हाय दोस्तों, अभी हमारे देश में ये चल रहा है कि एस-सी-एस-टी में क्रीमी लेयर का प्रावधान किया जाए। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरे मतानुसार वी आर अम्बेडकर साहब ने जो आरक्षणों का प्रावधान किया, उसमें उन्होंने समान जाति, ओबीसी, एस-सी-एस-टी सभी को समान रूप से दर्जा दिया। उनके आरक्षणों में आपको क्रीमी लेयर सम्मिलित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे। समान जाति 50% सीट समान जातियों का था। पहले नियम था कि एस-सी-एस-टी और ओबीसी का बच्चा यदि समान जाति के अंतर्गत नंबर लाता है तो उनका सिलेक्शन होगा समान जाति के अंतर्गत में। ठीक है, तो जब ओबीसी का कुछ बच्चा समान जाति के अंतर्गत में सिलेक्शन होगा तो ओबीसी का सीट खाली हो गया। उन लोगों के लिए जिन लोगों के कारण हमारी सरकार ने ओबीसी में क्रीमी लेयर लाया। ऑलरेडी क्रीमी लेयर था ओबीसी में, सही है। अब दूसरा एस-सी-एस-टी का क्रीमी लेयर। एस-सी-एस-टी में जो भी बच्चा समान जाति के अंतर्गत नंबर लाएगा उसका सिलेक्शन होगा समान जाति में। तो एस-सी-एस-टी का सीट खाली हुआ कुछ बच्चों का। तो जो बच्चे के फ्यूचर के बारे में देख के हमारे न्यायालय साहब ने क्रीमी लेयर को लाया है, वो तो ऑलरेडी क्रीमी लेयर था ना। तो इस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किन लोगों ने किया? वो तो देशद्रोह के काम किया है भाई। आप सत्ताधारी हो, आप प्रजातंत्र में राजा के गद्दी पे बैठे हो, आप प्रजा के बारे में कम, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, इसलिए आप राजसभा बने हो। आपको सिर्फ समान जाति को, जनरल कैटेगरी को नहीं देखना है, सवर्णों को नहीं देखना है, आपको ऑल कैटेगरी को देखना है। जब वी आर अम्बेडकर ने संविधान में निष्पक्ष होकर संविधान को लिखा है तो उनके संविधान के लेखन में आप अपना माइंडसेट क्यों घुसा रहे हो? उसे फॉलो की नहीं कर रहे सही से। ऑलरेडी क्रीमी लेयर है उसमें, आपने यह कहकर उस क्रीमी लेयर को खंडित किया कि एस-सी-एस-टी ओबीसी का बच्चा का सिलेक्शन समान जाति में हो जा रहा है, तो हमारे बच्चों के लिए ये अन्याय है। यानी वी आर अम्बेडकर सर जो 50% सीट समान जाति कहकर दिए, वो चिन्हित किए थे कि कुछ जातियों का ये नेसेसरी है, नहीं ना। उन्होंने तो इसी आधार पे किया था। तो क्रीमी लेयर को भाड़ने वाला कौन था? जो 50% सीट, जो 50% सीट आरक्षित किया जनरल कैटेगरी के लिए, समान जाति को उन्होंने तब्दील कर दिया जनरल कैटेगरी के रूप में। दूसरी बात ओबीसी। अब ओबीसी और एस-सी-एस-टी का बच्चा अपना कितना भी अधिक पूर्णांक लाए, उनका सिलेक्शन उसी में होगा। पहले क्रीमी लेयर को कट करके हटा दिया, फिर उनको विचार आया कि ओबीसी के बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने पहले ही अन्याय कर दिया है, फिर उसके बाद विचार किए कि फिर से अन्याय हो रहा है, और ओबीसी में बंटवारे का काम कर दिया। और ओबीसी के बच्चे भी एग्री हो गए, भाई हमको आरक्षण मिल रहा है तो हमारे भले के लिए सरकार काम कर रहा है। और सर जी एक बात बता दूं, 9 दिन झूठ को बोला जाता है ना, तो दिमाग 10वां दिन झूठ को एक्सेप्ट करता है।
और 11वां दिन वो सिद्ध हो जाता है। अब आपको कह दिया गया इमली मीठा है, 9 दिन तक आप लोगों को कहा गया इमली मीठा है, इमली मीठा है, इमली मीठा है, इमली मीठा है। आपके दिमाग ने एक्सेप्ट किया इमली मीठा है। 10 लोगों के सामने आपसे पूछ दिया गया, ओ भाई बताओ तो इमली कैसा है? आपने आवाज़ दिया इमली मीठा है। आपने चखा था कि इमली खट्टा होता है? नहीं ना। उन्होंने बोला इमली मीठा है, आपने मान लिया। जिस समय कुछ जातियां 50% सीट आरक्षित कर रहे थे, उस समय आप कहाँ गए थे? उस समय आपके राजनेता लोग कहाँ थे? सिर्फ गद्दी पे बैठ गए, पैसा मिल गया भाई, हो गया। जो भी SC ST OBC के राजनेता हैं, उनका कर्तव्य नहीं था कि 50% जब सीट मनोनीत किया जा रहा है, आरक्षित किया जा रहा है, तो उसे रोका जाए। वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया क्रीमी लेयर को कट कर रहे हैं वो अपने हिसाब से। उसके बाद उन्हें लाया 10% वीकर सेक्शन पे आरक्षण। आप ही विचार करो, यदि सरकार तंत्र में सभी राज्यों में सरकारी स्कूल 2 टंच कर दिया जाता, एक टाइम गरीब बच्चों के लिए खाने का व्यवस्था, एक लाइब्रेरी का व्यवस्था कर दिया जाता कि जिसे बुक खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, अपना कर दिया जाता, तो आप बताओ कि अंकों के कारण ना तोड़ते हो कि SC का बच्चा 65 लाया, OBC का 70 लाया और जनरल का बच्चा को 90 लाना पड़ता है। उनको सब सुविधा मुहैया कराओ ना, उसके बाद देखा जाए कि कौन कितना पानी में है। लेकिन आप लोगों ने ऐसा किया नहीं। भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्रीमी लेयर को, उनके व्यवस्थित ढंग को अपनाया नहीं, उन पर विचार तक नहीं किया कि वो समाज हित में, अपने जात के लिए भी नहीं किया, वो समाज के हित में सभी पायदानों को सही मूल्यांकन करके बनाए थे। अब पहले आप खुद ही क्रीमी लेयर को कट करके कैंची से हटाए, फिर आप खुद ही क्रीमी लेयर को ला रहे हैं। लेकिन कब? अपने बच्चों को सुरक्षित कर सीट। आपको पता होना चाहिए कि अनुसूचित जाति में 1108 जातियां हैं 28 राज्यों में, और अनुसूचित जनजातियों में 774 जातियां हैं 22 राज्यों में। आप सब को आपस में लड़वाना चाहते हो, क्यों? ताकि आपका प्रॉफिट हो सके। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, जब आप क्रीमी लेयर का व्यवस्था कर रहे हो तो जो BR अम्बेडकर सर जी लिखे थे, उन चीज़ों पे ठीक से ध्यान क्यों नहीं दिए? मैंने पहले ही भी कहा है, इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल को छिपा के रखता है। यदि आप स्कूल अच्छा कर देते, लाइब्रेरी कर देते, खाने का व्यवस्था 2 टंच कर देते, और 90 से 95% के बीच में ऑल कैटेगरी का नंबर आता, कौन किसको बोलता कि तू आरक्षण लिया है, तू ये आरक्षण शून्य ही हो गया। आरक्षण एक तरह से शून्य हो गया ना भाई। लेकिन नहीं, आपको तो करना नहीं है। और जज साहब, आप किस विचारधारा से प्रेरित हो कि जब कुछ लोग BR अम्बेडकर के लिखे हुए
सरकारी नौकरियों में व्यवस्था को छेड़छाड़ कर रहे थे, तब आप लोग कहाँ गए थे? आप लोग का ध्यान क्यों नहीं गया कि ये गलत हो रहा है? उन नेताओं का ध्यान क्यों नहीं गया जो आरक्षित वर्ग से उठे हैं और वहाँ बैठे हैं? वहाँ आप लोग देखा देखी करने चल गए कि हम बड़ा जात हो गए हैं, अब हमको कुछ नहीं मतलब है, हम दलित नहीं हैं। ओ सर जी, यदि आप बोलो कितना भी कि मैं भैया हूँ, यदि मैं आपको भैया नहीं कहूँगा, आपका मान होगा? आप ही बताओ, मान होगा आपका? नहीं ना। जब मैं बोलूँगा ही नहीं कि आप भैया हो, तब कितना भी बोलो कि हम फलानवा के भैया हैं, हम फलानवा का भैया हैं, मान होगा आपका? नहीं ना। जब वी आर अम्बेडकर सर जी सही तरीके से सभी जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में प्रावधान करके सही तरीके से गए थे, तो उनको छेड़छाड़ क्यों किया गया? पहले क्रीमी लेयर को कट करके हटाया, अब बोलता है क्रीमी लेयर चाहिए देना है। समान जाति में ऑलरेडी ओबीसी एससी का कैंडिडेट नंबर लाता तो उसमें ऑटोमेटिक जाता, आपने तो कट कर दिया। आप चाहते क्या हो? आप ही लोग विचार करो कि हमारी सरकार, हमारी जुडिशियल चाहती क्या है। पहले समान जाति में सभी जाति थे, तो उनको ओनली फॉर जनरल कैटेगरी में परिवर्तित कर दिया गया, फिर 10% एडवांस में आरक्षण दे दिया गया। यानी आप चाहते हो कि सरकारी पदों में सारे सीटों पे आपका व्यक्ति ही बैठा रहे, जातिवाद मानसिकता को लेकर। यदि टोटल राज्यों में आप सब स्कूल अच्छा कर देते, लाइब्रेरी का व्यवस्था कर देते, खाने पीने का व्यवस्था कर देते, तो कौन बच्चों में मतभेद होता कि तोरा आरक्षण मिले तो हमरा ना मिले, तो तोरा नौकरी लग लो हमरा ना लग लो? कभी होता? आप ही लोग विचार करो। यदि आप इस तरह करते तो हमारा देश अमेरिका से भी आगे होता। लेकिन आप लोग क्या चाहते हो? हम जहाँ से चले हैं हम वहीं ला देंगे, हैं? ये कौन सा नीति है सर? जिस दिन इस देश में नेता वोट के लिए किसी को पैसा नहीं देगा ना, उस दिन समझ लेना कि देश का तरक्की हो रहा है। जिस दिन जो आरक्षित वर्ग से नेता वहाँ जाके बैठ जाने के बाद अपने आप को बड़का आदमी समझने लगते हैं, वो अपने कर्तव्यों को समझ जाएंगे ना, तो जो छेड़छाड़ करते हैं वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मेरा मानना है पहले तो सुप्रीम कोर्ट कि जो जज हैं वो इस पे विचार करें कि जिस स्ट्रक्चर को हमारे पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सर ने बनाया था उसे कायम किया जाए कि एसी एसटी ओबीसी का बच्चा जो भी समान जाति के अंतर्गत में नंबर लाएगा उसका सिलेक्शन समान जाति में होगा। ऑटोमेटिक ओबीसी के बच्चे के लिए क्रीमी लेयर बन गया, एसी के बच्चे के लिए क्रीमी लेयर बन गया। समान जाति के बच्चे जो असंतोष प्रदान करते हैं कि हमारा ज़्यादा नंबर पे होवे थे और कम नंबर पे होगा, वो भी गौरवान्वित होंगे कि हाँ हमारे इतना नंबर लाया इसलिए हमारे साथ बैठा हुआ है। इसके लिए पहले तो सरकारी स्कूलों को ठीक करना होगा। जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ एक लाइब्रेरी होना चाहिए, एक टाइम खाने का व्यवस्था होना चाहिए, हर तरह का सुविधा होना चाहिए कि बच्चा पढ़ाई कर सके। स्कूल में चेक इन होना चाहिए। जिस तरह खुफिया विभाग जब घर निकलते हैं किसी जगह रेड मारने के लिए तो उन्हें ये पता नहीं होता है कि हम किस जगह रेड मारने जाते हैं, उस तरह पदाधिकारी को पता नहीं होना चाहिए कि हम किस स्कूल पे रेड मारने जा रहे हैं।
चेक करने जा रहे किस स्कूल को। फिर देखिए देश तरक्की नहीं करेगा। अमेरिका से कई गुना हिंदुस्तान आगे होगा, लेकिन यहाँ के राजनेता, जुडिशियल सब अपने में लड़ाने पे लगे हुए हैं, अपने में। और जो लोग ये सोचते हैं एसी एसटी ओबीसी के बच्चे कमज़ोर है, आरक्षण मिलता है, आप लोग पहले सोच लो, जब बच्चा जन्म लेता है ना तो सबका मानसिक स्थिति एक समान होता है। वो जहाँ पलता बढ़ता है उस हिसाब से उसकी मानसिक स्थिति बढ़ते जाती है। तो आप कैसे कह सकते हो कि एसी एसटी ओबीसी का बच्चा कमज़ोर है? आप ही लोग विचार करो। जो वी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा ऑलरेडी क्रीमी लेयर था, उन क्रीमी लेयर को इन्होंने खुद ही हटा दिया आरक्षित सीट करके, फिर 10% सीट और जोड़ दिया। फिर इनको याद आता है कि अरे ओबीसी के बच्चों को क्रीमी लेयर देना चाहिए। जो ऑलरेडी व्यवस्था में वी आर अम्बेडकर सर ऑलरेडी बना के गए हैं कि एसी एसटी ओबीसी का बच्चा जब समान जाति की इतना नंबर लाएगा तो समान जाति में सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर सीट खाली हुआ, कुछ सीट यहाँ एसी एसटी में खाली हुआ, ये क्रीमी लेयर नहीं हुआ उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों के लिए अब आप क्रीमी लेयर ला रहे हैं। आप क्रीमी लेयर नहीं ला रहे हैं सर जी, आप लोगों में पहले ये बोल दिए कि इमली मीठा होता है। 9वां दिन सबको लगा हाँ भाई लगता नहीं इमली मीठा, 10वां दिन उसका दिमाग एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इमली मीठा होता है। और फिर सबके सामने खड़ा होकर बोल दिए बाबू खड़ा हो तो इमली कैसा होता है। उसने भी इमली बिना चखे बोल दिया इमली मीठा होता है, लेकिन वास्तविक तो इमली खट्टा होता है। आप ही लोग विचार करो, वी आर अम्बेडकर का बनाए हुए स्ट्रक्चर को इन्होंने खुद ही खंडित किया है क्रीमी लेयर को। और यही पहले सरकार के द्वारा काम नहीं बनता है तो न्यायालय के द्वारा अपना काम करवाते हैं। आप ही लोग विचार करो हमारा देश कहाँ जाएगा। कुछ लोग का स्लोगन था कि जहाँ से देश चला है वहीं ला देंगे। तो इसका मतलब समझते हो, जहाँ से देश चला है वहाँ यदि आया तो उसके पहले क्या था, यानी वापस देश को गुलाम बनाना चाहते हो। नहीं ना, हमारा देश का बच्चा कहीं जाए और सही में वो टैलेंटेड होगा तो वहाँ से ये सीख के नहीं आएगा कि हमको राज मजदूरी क्या करना है, वो ये सीख के आएगा कि साला फलाना चीज़ बना कैसे। अब यहाँ आके वो बनाएगा, कब बनाएगा? जब उसकी मानसिक स्थिति डेवलप रहेगी तब ना। आप लोगों ने तो सरकारी स्कूल को झंड बना दिया है। हमारा हिंदुस्तान का सरकार एक सरकारी स्कूल को ठीक नहीं कर पा रहा है सही से। बोलता है हम तुम्हारे हितैषी हैं, आप तो वही कर रहे हो, हम आपको अपना मानते हैं। कह रहे हो अपना मानते, अरे मानो तब ना जानेंगे, मानता तो है ही नहीं है। आप लोग के कारण जितने भी दोस्त हैं सब एसी एसटी ओबीसी जनरल में सब आपस में तू तू मैं ना सही हो बेतने। क्यों? वो बेचारों का तो मानसिक स्थिति उतना ही डेवलप नहीं है कि किसके साथ अन्याय हो रहा है, किसके साथ न्याय हो रहा है। जो बुद्धिजीवी वर्ग के हैं वो लोगों को उल्टा पुल्टा पढ़ा के अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। ये क्या है? पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्ट्रक्चर को खंडित कर दिए और फिर उसके बाद क्रीमी लेयर ला रहे हैं। सर जी, सबसे पहले तो 10% आरक्षण जो आप लोगों ने लागू किया है उसे समाप्त करो। जो समान जातियों के लिए 50% सीट आरक्षित किया उसे समाप्त करो। और फिर आर अम्बेडकर का जो प्रावधान था कि एसी एसटी ओबीसी का बच्चा यदि समान जाति इतना नंबर लाता है तो समान जाति में सिलेक्शन होगा। इससे समान जाति के बच्चों के माइंड पे भी ये रहेगा कि नहीं, जितना हम नंबर लाए इस सामने वाला उतना लाया, इसलिए मेरे साथ बैठा हुआ है।
इस सीट में आया हुआ है। आपकी जनसंख्या है 15%, सीट चाहिए 50%, फिर 10%, 60%, फिर जो SC ST OBC का सीट नहीं बढ़ता उसमें भी आप आ जाते हो, यानी 74 पॉइंट कुछ % आप लोग को सीट चाहिए। करना क्या चाहते हो? जितना मिल रहा वो कमी आप लोगों को लग रहा है। मुझे तो लगता है क्रीमी लेयर बोल के आप लड़वा रहे हो, ये नहीं बोल रहे हो कि देखो बुद्धि से हम ही क्रीमी लेयर हटाए हैं, लेकिन तुम लोग तो है बुड़बक, ना बोलने आता है, ना सोचता है, ना विचार करता है, और फिर हम ही तुमको क्रीमी लेयर का लालसा दे रहे हैं। बीच बीच में हम देखने आते हैं कि तुम लोग कितना डेवलप किया है, अभी वो गुलाम हम बना पाएंगे कि नहीं, ये विचारधारा लेके आए हो। नहीं ना, देश की तरक्की करेगी सब। बागान में सारा प्रकार का फूल अच्छा लगता है, एक फूल कभी अच्छा नहीं लगता है, ये याद रखिए। मेरी बातों से किसी को भी खराब लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। एक हिंदुस्तानी होने के नाते जो मुझे समझ में आया कि हमारे जो पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, उन्होंने जो सरकारी डिपार्टमेंट में जो भी आरक्षण का प्रावधान किया उसमें क्रीमी लेयर सम्मिलित था। विचार करना था सिर्फ कि किस तरह सम्मिलित है, लेकिन लोगों ने विचार नहीं किया। लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए उसे पहले सुरक्षित सीट में कन्वर्ट किया, फिर 10% सीट में कन्वर्ट किया, फिर क्रीमी लेयर बोल के पहले खुद ही क्रीमी लेयर को हटाए, फिर खुद ही क्रीमी लेयर बोल के लड़वाने का काम किया। फिर अब बारी आ गई है SC ST की, उसमें भी क्रीमी लेयर बोल के उनको लड़वाने का काम किया जा रहा है। लेकिन SC ST और OBC के बच्चे आप लोग भी सुनो, यदि कोई बोल दे कि इमली खट्टा है, यदि कोई बोल दे इमली मीठा है, इमली मीठा है, तो मान मत लो कि इमली मीठा है। हो सकता है उनके प्यार दिखाने के पीछे उनका कोई साजिश हो जो आप समझ ना पा रहे हो, आपका दिमाग उतना विकास ही ना किया हो समझने लायक। यदि विकास किया होता तो आप समर्थन में ना होते। इसलिए आप अपना शांति बनाए रखो। और न्यायालय के द्वारा ये पास हुआ है कि SC ST में क्रीमी लेयर होना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है जिसको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। सर, आपसे अनुरोध है कि आप न्यायालय में बैठे हो, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हो, आप ही विचार करो। जिस आरक्षण का स्ट्रक्चर में भीमराव अंबेडकर साहब ने ऑलरेडी क्रीमी लेयर सम्मिलित करके इंक्लूड करके बनाया है उस स्ट्रक्चर को, उसे कुछ लोगों ने खंडित कर दिया। सरकारी तंत्र में सरकारी स्कूल ठीक नहीं है। आप सभी राज्यों को आदेश दें कि हर जगह सरकारी स्कूल ठीक किया जाए, वहाँ एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए, वहाँ एक टाइम खाने की व्यवस्था की जाए बच्चों को, गरीब बच्चों के लिए, ताकि किसी बच्चे के मन में ये ना रहे कि फलनवा को आरक्षण मिल ले, हमारे से कम नंबर है तो ओकर सिलेक्शन हो जाए थे ओकर कम। जब आप इस तरह से करोगे साहब, तो मेरा विश्वास मानिए कि 90 और 95 के बीच में ही सभी बच्चे का नंबर आएगा। मास्टर सही ढंग से पढ़ाएगा, लाइब्रेरी रहेगा, जिन बच्चों को किताब की कमी होती है, जिन बच्चों को सुविधाओं की कमी होती है, वो लाइब्रेरी उसका पूरा कर देगा। तो आरक्षण तो ऐसे ही शून्य हो गया, फिर तो नाम का हो जाएगा जो आप लड़वाते हो, अरे ओकर अंक है कम, ओकर अथी है कम, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। सभी लोग समाज के मुख्यधारा से जुड़ जाएंगे। किसी से बात करने का
आप लोग एसी एसटी ओबीसी को इसलिए बना देते हो ना क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि लोग में तार्किक क्षमता नहीं है, तर्क करने का क्षमता नहीं है, बोलने का क्षमता नहीं है, समझने की ताकत नहीं है उतना, क्योंकि हम स्कूल प्रोवाइड किए ही नहीं है कि ये लोग पढ़ेगा नहीं तो दिमाग विकास कैसे करेगा। तो हम जैसे पढ़ाएंगे कि इमली मीठा होता है तो सब लोग मान लेंगे इमली मीठा होता है। सर, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो आप आदेश दें कि जो 10% EBS करके जो बनाया है उसे हटाया जाए। जो समान जातियों ने 50% सीट आरक्षित कर लिया है कूटनीति के द्वारा, उसे क्लियर किया जाए उस आधार पे जो VR अम्बेडकर सर ने कहा था कि समान जाति का मतलब सभी जाति के लोग, जनरल जाति के होंगे लेकिन उसके अलावा भी जाति के लोग होंगे जो उस प्राप्तांक को प्राप्त करेंगे। इंटरव्यू हटाया जाए। इंटरव्यू में लोग जाति पूछ के छाट देते हैं साहब, ऐसे तो इंटरव्यू होता है। आप ही विचार करो, जो बच्चा रिटन में अच्छा नंबर लाएगा वो बोलने में हट जाएगा, वो बोलने में उसका कम नंबर आ जाएगा। SC ST OBC का एको बच्चा दिखाइए तो चला जो 21 साल में IAS IPS बन गया हो। हमको तो नहीं लगता कोई बना होगा। समाज के हित में काम कीजिए सर। आपको ये स्मरण होना चाहिए कि हम सभी के शरीर में आत्माएं वास करती है और इस आत्मा को चलाने के लिए एक ऊपर में बैठा परमात्मा है जो डायरेक्ट तो नहीं आता है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आता ज़रूर है इस दुनिया में। क्योंकि जब बड़ा भाई गलती करने लगे, छोटा भाई का हक खाने लगे, तो पिताजी डंडा लेके तो उतरेंगे ना ज़मीन पे किसी न किसी रूप में। हमारी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, सॉरी।